Before we begin, we would like to thank OneFootball for the continued support to the Sunday League Pundits channel. OneFootball is our go-to app for any sort of updates we need regarding our favorite clubs, whether it's injuries, transfers, match updates, any sort of updates. OneFootball always has us covered and gives us instant notifications regarding the latest developments in the footballing world. So if you haven't downloaded the OneFootball app already, I suggest you download the app right now. The link is in the description below and continue supporting the Sunday League Pundits. Brighton और यूनाइटेड का मैच मैंने रिव्यू नहीं किया था and it's not the first time that I've chosen not to review a match in this season, but मुझे अब लगता है कि क्योंकि सीजन इज ऑलमोस्ट कमिंग टू अ क्लोज, एक मैच बचा है बस हमारा क्रिस्टल पैलेस से अवे, इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन अ सीजन व्हिच इज कंप्लीटली नॉट वर्थ रिफ्लेक्टिंग ऑन, बिकॉज इट हैज बीन द मोस्ट डिजास्टर्स प्रीमियर लीग कैंपेन जो यूनाइटेड का आज तक रहा है. 1990-1991 में जो हमारा लोएस्ट प्रीमियर लीग टैली था 62 पॉइंट्स का, वी आर ऑन ट्रैक टू बीट दैट, एंड अभी भी पक्का नहीं है कि हम इस मैच को जीतेंगे. वी आर ऑन 58 पॉइंट्स राइट नाउ and not even reaching 61 points or 60 points after a season where we achieved 74 points, जो भी काफी एक false positive था, like the whole season in general. I think that deserves discussion. तो सीधे मैच से अगर मैं स्टार्ट करूँ ब्राइटन वाले से, तो आई वोंट टेक मच टाइम अबाउट इट बिकॉज और भी बड़ी चीजें डिस्कस करने को. तो यार ब्राइटन का मैच अगर आप देखो तो इट वॉज बी, आप होता है ना, आप लिवरपूल और सिटी से डोमिनेट हो जाओ, बट आफ्टर सम टाइम यू कम टू टर्म्स विद द रिजल्ट, बिकॉज आपको पता ही है दीस टीम्स आर वे फार अहेड ऑफ यू, दे हैव वे बेटर क्वालिटी प्लेयर्स, दे हैव वे बेटर मैनेजर्स एज वेल. बट व्हेन यू आर हम्बल्ड होता है ना, एक बिल्कुल ही मतलब आपको औकात दिखा दी आपकी. वॉटफोर्ड के साथ हमारे साथ ऐसा हो चुका है, लेस्टर के साथ हमारा ऐसा हो चुका है, नाउ ब्राइटन के साथ ऐसा हुआ है. यू आर प्लेड ऑफ द पार्क होता है बिल्कुल, जो बिल्कुल ही क्लूलेस, प्रेस्ड लाइक एनीथिंग, फुल बैक्स क्लूलेस, डिफेंस clueless, midfield clueless, forward line also clueless, completely clueless all over the pitch. ब्राइटन के सारे प्लेयर्स को देखो, ब्राइटन वर कंप्लीटली डोमिनेटिंग अस, एंड अगर आप हीट मैप भी देखो ना मैचेस का, यानी एवरेज पोजीशंस देखो ब्राइटन के प्लेयर्स की, दे वर प्लेइंग अ हाई लाइन. और अगर आपको पता नहीं हो ना, अगर इफ यू टेक दी से आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स आउट ऑफ इट, अगर आप दोनों किसी बंदे को दिखाओ जो ज्यादा जानता नहीं है कि भाई फुटबॉल के बारे में, उसे बस ये पता है कि यूनाइटेड बड़ा क्लब है, ब्राइटन को जानता ही नहीं होगा, तो उसे लगेगा कि ठीक है यूनाइटेड का ये वाला हीट मैप होगा बिकॉज दे आर द डोमिनेंट टीम. But then you see United was completely pegged back. United का पूरी defensive life was well within their own half, and Brighton के दो center backs बस पीछे थे, Webster and Dunk. But apart from that, Cucurella was playing almost like a winger. Solly March भी winger की तरह खेल रहा था, Trossard भी winger की तरह खेल रहा था. Their midfield, and ironically पहला गोल मोइसेस कैसीडो ने मारा था, वही प्लेयर जिससे हम डेढ़ साल पहले जनवरी में लिंक हो रहे थे, एंड वी वर क्लोजली मॉनिटरिंग हिम, बट द एंड वी डिसाइडेड टू लेट गो, और फिर ब्राइटन ने उसे खरीदा, एंड नाउ दे आर रीपिंग द रिवॉर्ड्स. What a defensive display from him. पूरे गेम में he was helping Busimo alongside him. अब क्या मतलब, you run out of superlatives for Brighton, but there is nothing you can say about United. And सोचो ब्रेंटफोर्ड के बाद it's the same lineup. Just look at the deceptiveness of these players. आप deceptiveness तो देखो प्लेयर्स की. आपको ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट खिला, आपको लगा ये लाइनअप ऐसे हम पहले भी खिलाते सीजन में इसी लाइनअप को, तो मे बी वी वुड हैव गॉटन बेटर रिजल्ट्स, मे बी वी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन. बट देन यू गो कंप्लीटली यार एक्सपोज हो जाते हो, आपकी यही लाइनअप इज केपेबल ऑफ विनिंग कंफर्टेबली अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, बट बीइंग थ्रैश्ड बाय ब्राइटन. आपका कोई वेवलेंथ ही नहीं है आपकी टीममेट्स के बीच में, आपका कोई प्रिडिक्टेबिलिटी ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ हाउ यू गोइंग टू परफॉर्म. यू आर लीविंग फैंस अंडर कंप्लीटली इन द डार्क. तो आप कुछ नहीं कह सकते इस परफॉर्मेंस के बारे में. जस्ट टू थ्रो सम नंबर्स आउट देयर, दिस वाज यूनाइटेड्स 5th कंसेक्यूटिव अवे डिफीट इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन. और पिछले सीजन सोचो हमारा लॉन्गेस्ट अनबीटन रन था अवे मैचेस को लेके, एंड दैट कंप्लीटली शोज कि यू डू नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस साइड. यार एक और नंबर मैं आप पे फेंकना चाहूँ, तो जो हमारे स्क्वाड की वैल्यू थी, जो हमने फील्ड किया था, वो थी 248.5 मिलियन पाउंड्स. और ब्राइटन के पूरे पूरे स्क्वाड की कह रहा हूं मैं, हमने तो जो 11 फील्ड किया था मैं उनकी वैल्यू बता रहा हूँ. ब्राइटन के पूरे 11 का वैल्यू इज पूरे स्क्वाड विच इज 20 प्लस प्लेयर्स इज 229.5 मिलियन पाउंड्स. ठीक है, और ये तो मैंने खाली 11 की बात बताई. अपने यूनाइटेड का जो असली पूरा स्क्वाड है उसकी वैल्यू, जिसमें बहुत बड़े प्लेयर्स मिसिंग थे, रैशफोर्ड मिसिंग था, सैंचो मिसिंग था, मैग्वायर भी नहीं था, इन सब प्लेयर्स की मिला के आर कलेक्टिव वैल्यू 650 मिलियन पाउंड्स. 3 टाइम्स हमारी ब्राइटन से ज्यादा वैल्यू है, एंड वी आर नॉट इवन 3 टाइम्स वर्स देन देम. वी आर वे वर्स देन देम इन करंट सिचुएशन. और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस सीजन में जिसमें आपको एक रियलिटी चेक सा मिला था. एक हैजनहुटल ने भी कहा था साउथहैम्पटन ने जब यूनाइटेड के खिलाफ खेला था, हराया था, कि वी नो दैट दिस टीम इज नॉट द बेस्ट गोइंग इन रिवर्स गियर. जब वो काउंटर पे पकड़े जाते हैं, व्हेन देयर काउंटर इज नॉट सक्सेसफुल, व्हेन देयर अटैक इज स्टॉप्ड, एंड व्हेन दे हैव टू बैक ट्रैक एंड डिफेंड, दे आर नॉट द बेस्ट इन डिफेंसिव ट्रांजिशन. और वो दिखा क्लियरली. यार हमारा मिडफील्ड और डिफेंस इतना डिसजॉइंटेड है. रैगनिक की भी बहुत बड़ी गलती थी, ही टुक ऑफ मैटिच, जिसमें एक मिडफील्ड खेलने की एक अकेले बंदे में सेंस है. तो आप कर क्या सकते हो फिर? यू कैन नॉट डू एनीथिंग. योर
मैनेजर इज ऑल्सो लुकिंग लॉस्ट, ही इज ऑल्सो इन अ वेरी हेल्पलेस सिचुएशन बिकॉज उसकी जो पूरी हालत है, आप यू कैन नॉट रियली से दैट ही इज बीन पुट इनटू द बेस्ट पोजीशन। ना उसको ट्रांसफर्स दिए गए, उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि आई वांटेड टू साइन अ स्ट्राइकर, उसने एल्वारेस का नाम लिया, उसने व्लाहोविच का नाम लिया, बट ही सेड कि बोर्ड वाज नॉट कंसिडरेट ऑफ हिज प्रपोजल, उसने सीधे कहा, ब्लंटली कहा, व्हिच आई कमेंट। बट आप अपने मैनेजर से भी कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि दैट ही इज स्विच्ड ऑन, दैट इज नॉट मेकिंग, बहुत ही नाइव मिस्टेक थी कि आप अपने सोल मिडफील्डर जो सीडीएम पोजीशन का कुछ जानता है, क्या रोल होता है, उसको आपने उतार दिया। हम सोचो 11 मिनट के पीरियड में हमने 1-0 से 4-0 हम हो गए थे। दैट इज कंप्लीटली बिकॉज़ वी डिडंट हैव अ मिडफील्ड। आई एम नॉट सेइंग मैटिच बहुत झंडे गाड़ रहा था मैच में, बट यू हैव टू सी कि आपके यू हैव टू मेक सेंसिबल चेंजेस। रैग्निक की टेंडेंसी है व्हेन यूनाइटेड आर नॉट लीडिंग, व्हेन यूनाइटेड आर लूजिंग, तो वो उसकी टेंडेंसी है कि ब्रिंग्स ऑन अटैकिंग सबs, ऑफ बिल्कुल वो गंगो अप्रोच होता है ना, 4-2-4 का टाइप का खेलने की कोशिश करता है, बट दैट ओनली वर्क्स समटाइम्स, एंड द ओनली टाइम, वन ऑफ द ओनली टाइम्स आई रिमेंबर इट वर्किंग वाज अगेंस्ट वेस्ट हैम। So it just shows कि मैनेजर भी, he's also managed only 2 years out of the last 10 years, तो वो उसकी भी आप कह सकते हो गलती नहीं, he's been out of touch with the game, but then यूनाइटेड पे अकाउंटेबिलिटी आती है कि भाई आप नए मैनेजर को क्यों नहीं लाए जो अभी कॉन्स्टेंटली गेम में रहा है, who will come to यूनाइटेड, आपने वो अप्रोच क्यों नहीं लिया, you could have hired रैग्निक सोल्डली एज अ कंसल्टेंट एज वेल। तो डिसीजन मेकिंग पूरे सीजन आप ट्रेस करो ना, ऑल ओवर द प्लेस रही है, एंड जस्ट इट गोज टू शो कि ब्राइटन और यूनाइटेड में सोचो इतना बड़ा गैप है यार। ब्राइटन प्रीमियर लीग में 3-4 साल से है ये ब्राइटन, उससे पहले ब्राइटन वाज नॉट इवन इन द प्रीमियर लीग, एंड नाउ दे आर इन अ बेटर पोजीशन देन यूनाइटेड। सोचो व्हाट हाउ रॉन्ग यूनाइटेड इज डूइंग। एंड एक और ब्राइटन की बात है कि ब्राइटन हैव अप्रिशिएटेड देयर प्लेयर्स वैल्यू, जो उनकी वैल्यू है ना 229 मिलियन, वो उन्होंने 229 मिलियन खर्चे नहीं है, वो 229 मिलियन उन्होंने जनरेट किए थ्रू प्लेयर का डेवलपमेंट से। यूस बिसुमा को कौन जानता था, लियांड्रो ट्रसॉट को कौन जानता था, रॉबर्ट सैंचेस को कौन जानता था, इवन लुइस डंक ऐसा प्लेयर था जो चेल्सी एक पॉइंट पे कंसीडर कर रही थी, तो बाय एट अराउंड 50 मिलियन। सोचो कुकुरेला वाज वेरी फैंसी एट गेटाफे, अच्छा खेल रहा था, ला मासिया का प्रोडक्ट है, बट फिर दे टुक बॉट हिम फॉर ओनली 12-13 मिलियन, उसकी वैल्यू कितनी अप्रिशिएट कर दी है। लैम्प्टी नहीं खेला कल, सोचो लैम्प्टी की कितनी वैल्यू उन्होंने चेल्सी से उठा दी लोन पे। हर प्लेयर की वो वैल्यू अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक सेंसिबिलिटी होती है जो यूनाइटेड में बिल्कुल नहीं है इस समय। यूनाइटेड की हर प्लेयर की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, वेदर इट्स एनीबॉडी। ब्रूनो की वैल्यू इस सीजन आप कहोगे डेप्रिशिएट हो गई, रैशफोर्ड की वैल्यू बहुत डेप्रिशिएट होगी, मैग्वायर की वैल्यू तो क्या ही डेप्रिशिएट हो गई है। वरान व्हेन ही केम टू यूनाइटेड वाज 50 मिलियन, नाउ इज 35 मिलियन वर्थ, एंड दैट इज जस्टिफाइड बिकॉज़ उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं रही हैं ऐसी। तो आप क्लब देखो, इट्स रिग्रेसिंग, एंड येस वी हैव टेकन अ ब्रेव डिसीजन ऑफ अपॉइंटिंग टेन हैग, बट यू हैव टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट। आप फ्यूचर में नहीं जी सकते पहले से। कैन नॉट बिल्ड योर होप्स अप, बिकॉज़ यूनाइटेड के साथ कितनी बार भी बिल्ड अप कर लो आप होप्स, यू आर ऑलवेज डिसअपॉइंटेड। एटलीस्ट फॉर द पास्ट 7-8 years that's happened। हम कितने वी गॉन थ्रू मल्टीपल रीबिल्ड्स। फर्स्ट रीबिल्ड वाज अंडर मॉइस, मॉइस के अंदर क्या ही रीबिल्ड हुई थी, देन वेन हाल के अंदर एक रीबिल्ड हुई, देन वी गॉट अंडर मोरिनियो, मोरिनियो के अंदर रीबिल्ड क्या हुई, क्या हुआ, जो भी स्क्वाड था उसको बस थोड़ा बहुत अपडेट किया, देन चलो सोल्शकायर को तो हम सब ने ही टर्म किया था कि रीबिल्ड है, वो रीबिल्ड अब क्या है। 3 साल में हमने सोचा था, इवन आई कंसिडर कि सोल्शकायर might not win a trophy, but he leave the squad in a good position to be taken over by another manager, but it just shows कि कितना gaping quality हमारे squad में। नाउ आई कम टू द प्लेयर्स एज वेल। आप रोनाल्डो की बात करो, पॉगबा की बात करो, पॉगबा सिटी से लिंक हो रहा था, बट अब डेविड ऑस्टिन की रिपोर्ट आ गई कि पॉगबा इज नॉट गोइंग टू गो टू मैन सिटी, बट द वेरी फैक्ट दैट इज बीइंग लिंक्ड टू सिटी शोज कि आपकी हालत क्या है। आपने उसे फ्री में जा छोड़ दिया था, अराउंड मतलब ऑलमोस्ट फॉर अ नेग्लिजिबल फी, 600 100 पाउंड्स में गया था वो, जिस कैलिबर का प्लेयर आप वापस लाए 89 मिलियन में यूवेंटस से, एंड देन यू आर अगेन ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिम फॉर फ्री। वर्ज क्या, यू आर लूजिंग हिम फॉर फ्री। तो सोचो कॉन्ट्रैक्ट आपको पता बिल्कुल सेंस नहीं है। आपने रॉय कीन ने भी कहा था आपको सेंस नहीं है, हु इज ऑन हैंडिंग आउट द कॉन्ट्रैक्ट टू दीस प्लेयर्स। ब्रूनो को क्या डिड ही मेरिट गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट राइट नाउ? ठीक है, ही वाज बीइंग अंडरपेड इन अकॉर्डेंस टू परफॉर्मेंसेस जो पहले आ रहे थे, बट शुड यू हैव गिवन इट टू हिम राइट नाउ व्हेन द टीम इज नॉट परफॉर्मिंग, व्हेन ही इज आल्सो नॉट परफॉर्मिंग? यू नॉट रिवॉर्डिंग मेरिट, आप बस रिवॉर्ड कर रहे हो बिना किसी चीज देखे हुए। और पॉगबा के मूव से एक और चीज दिखती है जो हमने अपनी सिटी में ही नोटिस करनी चाहिए। जो एक क्लब मैनचेस्टर सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक सिटी में दो क्लब्स हैं एंड कंप्लीटली बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है दोनों क्लब्स में। सोचो एक टाइम पे यूनाइटेड ऐसा क्लब था जो सिटी से प्लेयर्स को लोअर कर सकता था, जो ज्यादा एंटाइसिंग प्रोपोजिशन था। रोबिन्यो का मेरे को लाइन याद आती है कि व्हेन ही साइंड फॉर मैनचेस्टर सिटी ही थॉट ही इज साइनिंग फॉर यूनाइटेड, बट इज दैट गोइंग टू हैपन राइट नाउ? नो, इट्स नॉट। पॉगबा को सोचो, सिटी आर इन अ पोजीशन, चलो मूव नहीं भी हो रहा है, बट दे आर इन अ पोजीशन टू साइन पॉगबा फॉर फ्री। पावर प्ले देखो आप, पावर, दिस इज कंप्लीटली शोइंग ऑफ पावर आप इन द ट्रांसफर मार्केट एंड ऑन द फुटबॉल पिच, इट्स कंप्लीटली एविडेंट। एंड इसमें यूनाइटेड हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। सिटी आर सो क्लोज टू साइनिंग अर्लिंग हालैंड एज वेल। डेविड ऑस्टिन ने ये भी कंफर्म किया कि इट्स ऑलमोस्ट डन, इस हफ्ते ही कंप्लीट हो जाएगा अर्लिंग हालैंड का मूव। तो आपको सोचो एक पॉइंट पे हम क्लोज से साइन करने को, व्हेन ही वेंट बिफोर ही वेंट टू डॉर्टमंड,
बट हम रिलीज क्लॉज नहीं देना चाहते, जो भी था नहीं आया वो। एंड आप अगर देखो रेट्रोस्पेक्ट में, तो एक्चुअली गुड डिसीजन फ्रॉम हालैंड, ही डिडंट कम टू यूनाइटेड। क्या वो सेम हाइट हिट करता जो उसने डॉर्टमंड में हिट करी थी? आई डोंट थिंक सो। यूनाइटेड में ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं है, यूनाइटेड में ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं है, यूनाइटेड में ना ऐसे प्लेयर हैं जो उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए अलाइंड हो, उसकी ग्रोथ के लिए यूजफुल हो, नहीं है। हालैंड हो सकता है रिग्रेस कर जाता, चलो इस कैलिबर का प्लेयर हमें दिख रहा है, इतना अच्छा परफॉर्म भी कर सकता था, बट वुड हैव ही परफॉर्म्ड इतनी कंसिस्टेंटली? आई डोंट थिंक सो। And just goes to show that City is one of the best run clubs in the world, and that is for a reason, because they have paid attention to what matters on the pitch and off the pitch. They have not allowed any sort of distractions to come in the way, and United is full of distractions. And सोचो पॉगबा का जो लिंक भी था ना सिटी से, मूव चलो नहीं हो रहा, बट लिंक भी था ना, तो दैट लिंक ऑल्सो शोज कि भाई हमारे प्लेयर्स कैसे हैं इस समय, मर्सनरी टाइप के प्लेयर्स, मनी माइंडेड प्लेयर्स who do not care much about the fans. I've backed Pogba all, so much, but money minded players. That's what happened. Alexis Sanchez comes to mind. Highest paid player in the Premier League when we bought him. इंटर जाते ही वो यूनाइटेड के बारे में कुड़ने लगा, यूनाइटेड के बारे में वो गाली देने लगा। ठीक है, दैट्स नॉट प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम हिज साइड एज वेल। उसने आर्सेनल से भी अपना मूव मैन्युफैक्चर करा था यूनाइटेड आने के लिए। ही इज नॉट वेरी डिसिप्लिन्ड उस मामले में, बट वी ऑल्सो गेव हिम अ रीजन। जस्ट बहुत सारी चीजों का कलेक्शन है, और मैं मतलब एलिफेंट इन द रूम भी एड्रेस करना चाहूँ तो दैट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हम इस समर लाए, एक क्राउनिंग पीस, आइसिंग ऑन द केक समझ के लाए थे कि भाई अब ही विल कंप्लीट आवर टीम। बट हमारी टीम कहाँ से कंप्लीट थी भाई? आई एम नॉट सेइंग वी शुडंट हैव साइंड रोनाल्डो, वी कुडंट हैव अलाउड सिटी टू साइन रोनाल्डो, एंड आई एम स्टिल ऑफ दैट व्यू। वी साइंड रोनाल्डो, वी शुड हैव साइंड रोनाल्डो मेरे हिसाब से, वी डिड। उसने अपना पार्ट परफॉर्म भी किया, 24 गोल भी मारे उसने इस सीजन ओवरऑल। बट आप पूरी टीम को देखो, शुड हैव वी साइंड वरान? अब मैं वरान, आई बैक वरान अ लॉट, बट हमने वरान को साइन करना चाहिए। तो सोचो, आप ये सोचो, हाउ मेनी टाइम्स हैव वी साइंड सेंटर बैक? कितने टाइम्स से हम लिंक हो रहे सेंटर बैक से? कोई अलाइनमेंट नहीं है ना। एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ अलाइनमेंट इन योर विजन, बिकॉज सेंटर बैक आप पहले, याद होगा आपको 2 साल पहले हम उपमेकानो से लिंक हुए थे, उसके बायन आने से पहले। उपमेकानो को फिर हमने कहा कि आवर स्काउटिंग डिपार्टमेंट डिड नॉट सीम फिट इनफ। वही स्काउटिंग डिपार्टमेंट जिसमें से 2 उसके मेजर हेड छोड़ के जा चुके हैं, वही डिपार्टमेंट। They didn't find Upamecano fit. Then they were looking at Jules Kounde, Pau Torres, and then you're looking at players of the age bracket of 21, 22, 23. और आपने साइन किसको करा? 29, 28 year old को। ठीक है, you have to be opportunistic sometimes. That's what makes you a big club. आप opportunistic हो when you're seeing कोई ऐसा player है जो बड़ा player है, who's out of contract, जैसे मैड्रिड ने से अलाबा के साथ किया था। You have to be very awake to this opportunities. आपको तुरंत लेनी पड़ेगी opportunities दोनों हाथों से। I commend United for doing that. बट देन ही इज नॉट प्रॉस्परिंग, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट ही इतना टॉक्सिक है कि इवन प्लेयर्स हु आर गुड, वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर्स, चैंपियंस लीग विनिंग प्लेयर्स, दे आर प्लेइंग लाइक, यू विल क्वेश्चन दी भाई ये सही में वही वरान है? पूरा एनवायरमेंट इतना टॉक्सिक है कि प्लेयर ग्रो ही नहीं कर सकता, प्लेयर रिग्रेस करे जा रहे हैं हमारे। रोनाल्डो के सोचो, मिडफील्डर हमारे को कब से साइन करना? आई थिंक वी बीन लिंक टू डेक्लन राइस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, 2 साल से ज्यादा। बट अगर आपको डेक्लन राइस नहीं मिल रहा 2 साल में, तो आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि भाई आपका टारगेट नहीं मिल रहा, कब तक बैठे रहोगे यार डेक्लन राइस के लिए? उसका कॉन्ट्रैक्ट 2024 में खत्म हो रहा है, एंड वेस्ट हैम हैव एन ऑप्शन टू एक्सटेंड इट टिल 2025। तो आप कब तक बैठे रहोगे डेक्लन राइस के लिए? यू हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स, चीपर ऑल्टरनेटिव्स। यू हैव टू बी स्मार्ट इन द मार्केट, एंड स्मार्टनेस तो यूनाइटेड से आप एसोसिएट कर ही नहीं सकते। पूरा सीजन हैज बीन कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द बैज। रिस्पेक्ट ही नहीं है बैच के लिए। फैंस भी ब्राइटन वाले मैच में, they were chanting that United players are not fit to wear the badge, and that is completely the truth. डेहेया और रोनाल्डो को छोड़ दो, हमारी टीम ऑफ द सीजन में अगर होती है ना कोई प्लेयर ऑफ द सीजन में, 2 ही प्लेयर हैं, डेहेया एंड रोनाल्डो, और कोई नहीं है। एंड जस्ट गोस टू 3 टू एक कीपर, एक स्ट्राइकर, बीच की पूरी टीम, वेयर इज द रेस्ट ऑफ द टीम? नोबडी हैज परफॉर्म्ड दिस सीजन। दीज आर माय थॉट्स ऑन द सीजन। थोड़ी स्कैटर्ड लगी होंगी आप लोगों को, बिकॉज ठीक है, आई वाज मोर इन अ सॉर्ट ऑफ रैंटिंग मोड। आई एम जस्ट वेंटिंग आउट व्हाट आई फील अबाउट यूनाइटेड राइट नाउ, एंड एक नमनेस सी जो हो गई ना कुछ रिजल्ट्स को देख के, कि गुस्सा आना, वो गुस्सा आना भी बंद हो गया 4-0 पे। आई वाज जस्ट नम, आई वॉच्ड द एंटायर मैच, बट मैं नम था। आई जस्ट वांट दिस नमनेस टू गो। आई जस्ट वांट कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारा पूरी बैकरूम स्टाफ है, आवर होल क्लब is just able to respect what United is about, is able to uphold United's name. मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, फुटबॉल इंस्टीट्यूशन, उसको रिस्पेक्ट करो उसी तरीके से। Ten Hag, I want our players to be rejuvenated. I want our players to respect the new manager. And if you want कि हमारी rebuild एक start हो, तो it has to go completely from the players, from the backroom staff, from everywhere, even from the fans as well. हमारे को अपनी thoughts को, हमारे अपनी expectations को renew करना पड़ेगा।
That was it, guys. I hope you like this video. Don't forget to download the OneFootball app, and thank you so much for watching. Don't forget to subscribe as well. आजकल हमारे ग्रोथ बिल्कुल ही ठप हो चुकी है चैनल पे, तो जितने लोग जितना भी ज्यादा सपोर्ट शो कर सकते हैं, it means a lot to us, and we'll catch you guys in the next video. Bye bye.